अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज साद जुबैर वोरा। आई एम फ्रॉम क्रिसेंट सोल्यूशन। आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम वेव अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो कि क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है उसमें वेंडर को कैसे ऐड किया जाता है, न्यू वेंडर कैसे ऐड किया जाता है और बिल कैसे ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट एंड सर्विस आइटम कैसे ऐड किया जाता है। ये तीन किस्म की जो है वो चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर। अगर आपके पास वेब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है या फिर आप फ्यूचर में इसको यूज़ करना चाहते हैं, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है। खास तौर पर सर्विस इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा बेहतर है, मगर अगर आप गुड्स में भी डील करते हैं तो इसमें भी ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा, वेब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए यूएस और कनाडा का आपके पास जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप लॉग इन करेंगे और देन फिर वो आप उसको जो है वो एक्सेस कर सकेंगे क्लाउड पे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हम कैसे वेंडर ऐड करते हैं वेब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे कि आपके पास यहाँ पे कुछ टैब्स बने हुए आ रहे हैं, इसमें आप परचेजेस के टैब में जाएंगे, देन आप वेंडर्स के टैब में जाएंगे क्योंकि आपको वेंडर ऐड करना है। अच्छा, वेंडर्स ऐड करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आपके पास सीएसवी में कोई वेंडर्स की इंफॉर्मेशन है। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 वेंडर के नाम सीएसवी फाइल में मौजूद हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के तहत सीएसवी फाइल में मौजूद हैं। अगर सिंपल इसको अगर देखा जाए तो सीएसवी फाइल में अगर एक कॉलम बना लें हम और उसमें 10 नाम लिख दें और 10 वेंडर को अगर आप एक साथ अपलोड करना चाहते हैं, उनके अकाउंट वेंडर कोड क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। या फिर अगर गूगल का कॉन्टैक्ट से आप वहां से भी उसको अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं यहाँ पर सीएसवी फाइल से नहीं कर सीएसवी फाइल से भी आप कर सकते हैं, मगर हम इसको एक सिंपल एक वेंडर ऐड करके देखते हैं कि कैसे वेंडर ऐड होता है। बहुत सिंपल तरीका है कि आप ऐड वेंडर में जाएंगे और वेंडर का नाम लिखेंगे, मिसाल के तौर पे आर एफ एन को। तो ये वेंडर का नाम जैसे ही मैंने ऐड किया, अब यहाँ मुझसे वो ईमेल आईडी भी पूछ रहा है, उसका उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अच्छा, करेंसी कंट्री, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है, मगर ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। एंटर एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे भी ऑप्शनल है। आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ आपका एक वेंडर जो है वो आईडी क्रिएट हो जाएगी। ये देखें आर एफ एन को यहाँ पर। अगर अगर बेहतर ये है कि आप ईमेल आईडी भी दे दें, मोबाइल नंबर भी दे दें उसका, ताकि जब आपको कोई चीज़ सेंड करनी हो, यहाँ से बिल सेंड करना हो या कोई चीज़ सेंड करनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो यहाँ से डायरेक्टली आप ईमेल भी कर सकते हैं अगर आप बिल क्रिएट करें। अच्छा, अब हमारे पास ये है वेंडर ऐड करने का तरीका। एक था कि सिंपल ऐड करें, ये दूसरा है कि सीएसवी से ऐड करें, तीसरा है गूगल कॉन्टैक्ट से ऐड करें। अच्छा, हमारे पास अब हमने वेंडर तो ऐड कर लिया, अब अगर हमें कोई बिल ऐड करना है तो बिल कैसे ऐड करेंगे। या बिल्स के आप टैब में जाएंगे, बिल्स में। अब मिसाल के तौर पे बिल मैंने एक बनाना है फरवरी का, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वेंडर का नाम सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे अच्छा, ये बिल जो ऐड हो रहा है इसका मतलब हमने परचेजेस किए, यहाँ एक्सपेंस डेबिट होके अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 28 फरवरी 2021 को अ, एक बिल ऐड कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैं इसकी पहले क्रिएट अ बिल पे जाऊंगा। क्रिएट अ बिल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक बिल का ऑप्शन जो है वो एक विंडो खुल जाएगी। उसमें सबसे पहले आपने वेंडर सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा वेंडर है जिससे आपने परचेजेस किए हैं। अच्छा, फिर आप डेट सेलेक्ट करें कि लेट सपोज मैंने फरवरी 2021 को उससे बिल डेट है, यहाँ पर बिल नंबर डालेंगे जो भी बिल आपके पास फिजिकली मौजूद होगा या स्कैन कॉपी होगी। लेट सपोज मैंने यहाँ बिल नंबर डाल दिया। कोई नोट डालना चाहते हैं यहाँ नोट डाल दें, ठीक है। उसकी कोई ड्यू डेट होगी बिल की कि विद इन 15 डेज आपने पे करना है, तो यहाँ आपने 15 डेज सेलेक्ट कर लिए। अच्छा, करेंसी क्या है वो आपने यहाँ मेंशन कर दी। पीओ नंबर क्या था, पीओ नंबर अगर आपके पास मौजूद है तो आप यहाँ पे पीओ नंबर डाल सकते हैं, नोट्स भी डाल सकते हैं। देन उसके बाद आइटम है। अच्छा, आइटम में आप कोई आइटम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू प्रोडक्ट में जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं प्रोडक्ट यहाँ पे एक आइटम ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कंसल्टेंसी ऐड कर दी, ठीक है। एक्सपेंस कैटेगरी क्या ली मैंने, मैंने इसकी जो है एक्सपेंस कैटेगरी ले ली कि ये मेरे लिए एक एक्सपेंस है जो कि मैंने एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, या इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर ले जो भी आपको आपके लिए सुटेबल नज़र आ रहा है। अच्छा, आप यहाँ प्राइस भी मेंशन कर सकते हैं और अदरवाइज प्राइस प्राइस मेंशन ना करना चाहें तो ना ना करें, उसको वो आगे ऑप्शन देगा, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आइटम सेलेक्ट कर लिया और उसके साथ जो एक्सपेंस की कैटेगरी है जहाँ पे ये एक्सपेंस डेबिट होगा वो मैंने इसको कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। देन मैंने इसके बाद
ऐड प्रोडक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने ऐड प्रोडक्ट किया, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सक्सेसफुली क्रिएटेड प्रोडक्ट कंसल्टेंसी। डिस्क्रिप्शन में आप लिख दें कि मैंने ये जो है वो सर्विसेज ली हैं फैब में, फैब 2021 में सर्विसेज ली हैं, और क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितनी है, यहाँ पे मैंने 50,000 लेट्स सपोज ले लिया। अच्छा, अगर कोई टैक्स है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टैक्स भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर टैक्स का अकाउंट अभी ऐड नहीं हुआ हुआ, आप न्यू अकाउंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड न्यू अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, टैक्स का सेल टैक्स का जो सेल टैक्स पेबल का अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सेल टैक्स अगर होगा तो यहाँ मेंशन कर देंगे उसकी अमाउंट और उसका अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई और लाइन आइटम भी है तो यहाँ से आप लाइन आइटम और क्रिएट कर सकते हैं। अमाउंट मैंने यहाँ डाली थी, यहाँ भी अमाउंट आ गई है। मिसाल के तौर पे 3-4 लाइन आइटम है तो मैंने ये 3-4 लाइन आइटम डिफरेंस डाल दिया। अगर उनकी आइटम और एक्सपेंस के कैटेगरी डिफरेंट है तो आप वो लाइन आइटम क्रिएट करके उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। देन हमारे पास ये बिल अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। नोट्स में अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आप सेव कर देंगे। तो यहाँ पर एक लाइन आइटम जो मैंने एक्स्ट्रा क्रिएट किया था उसको डिलीट कर देते हैं और इसको मैं सेव कर देता हूँ। जैसे मैंने सेव किया, यहाँ सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया है। क्लाउड पे है तो ऑटोमेटिकली हर जगह अपडेट हो गया होगा। अगर आपने किसी और को एक्सेस दिया हुआ है व्यू का या एडमिन का या एडिटर का, तो उसके पास भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अगर अब आप चाहते हैं कि इस ये जो बिल था इसको आप इसकी पेमेंट रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप रिकॉर्ड पेमेंट पे जाएंगे, पेमेंट मेथड आप सेलेक्ट करेंगे। लेट सपोज कि मैंने बैंक से पेमेंट की है या कैश की है, वॉट एवर, मैं यहाँ पे मेथड सेलेक्ट करूंगा। लेट सपोज हमने कैश से पेमेंट की है और किस डेट को भी पेमेंट की है, आज की डेट में पेमेंट की है। सिंपली हम इसको सेव कर देंगे। तो ये सक्सेसफुली पेमेंट ऐड हो गई है। अब पहले क्या स्टेटस आ रहा था इसका, अनपेड, अब क्या स्टेटस आ रहा है, पेड। तो बेसिकली ये हमने क्या किया, एक बिल क्रिएट किया, बिल क्रिएट करने के बाद उसकी पेमेंट भी रिकॉर्ड कर दी। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, बिल क्रिएट करते वक्त एक्सपेंस डेबिट होगा और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा। मगर जैसे ही हम बिल की पेमेंट करेंगे तो अकाउंट्स पेबल डेबिट होके कैश क्रेडिट हो जाएगा या बैंक क्रेडिट हो जाएगा, जिससे भी आपने पेमेंट की होगी। अगर कैश से की होगी तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास वेंडर ऐड करना मैंने आपको सिखा दिया। इसके बाद बिल कैसे ऐड करते हैं और बिल की पेमेंट कैसे करते हैं, ये दो चीजें मैंने आपको सिखा दी। आखिरी चीज है जो कि है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आप आइटम जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे, आप क्लिक करेंगे, ऐड अ प्रोडक्ट और सर्विस, इस पे क्लिक करेंगे। देन आपके पास यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे मैंने एक आइटम जो है मैंने लेट सपोज ड्राइवर गारंटीड अमाउंट, गारंटीड फी, ये मैंने ऐड किया। डिस्क्रिप्शन डालना चाहें आप डाल सकते हैं। प्राइस क्या थी, लेट सपोज 25,000, कि हर ड्राइवर की हमने 25,000 एक गारंटीड फीस रखी है। अच्छा, सेल दिस अमाउंट और बाय दिस, तो बेसिकली हम इसको बाय कर रहे हैं। अच्छा, बाय कर रहे हैं तो वो पूछ रहा है कि अब आपको इस एक्सपेंस को किस कोड में डालना है। तो हम इसको कोई व्हीकल फ्यूल का अगर कोई बना हुआ है यहाँ पर तो आप उसमें डाल दें। अदरवाइज ये है कि आप क्रिएट भी कर सकते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके। अगर तो सेल टैक्स इस पे अप्लाई होगा तो आप सेल टैक्स यहाँ पे फिगर डाल सकते हैं। अच्छा, अब देन आप इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे नेम डाला, डिस्क्रिप्शन अगर है तो वो डाल दें, प्राइस और बाय दिस क्योंकि आप परचेज वाली कैटेगरी में डालना चाह रहे हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आइटम में जाके हिट हो जाएगा। अगर आपने चार्ट ऑफ अकाउंट में इस कैटेगरी को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आइटम, एक्सपेंस अकाउंट को अगर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आइटम बनाया हुआ होगा तो ये वहां जाके हिट हो जाएगा। आप सेव करेंगे, ये आपके पास जो है वो एक प्रोडक्ट और सर्विस ऐड हो गई। अच्छा, ये आपके पास नजर आ रही है। अगर आप एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अब जब मैं बिल बनाऊंगा तो मेरे पास ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑटोमेटिकली ये दो पहले से आ रही होंगी। ठीक है, तो मैं अगर अब मिसाल के तौर पर ये बिल में क्रिएट करता हूँ दोबारा से और अब मैं किसी वेंडर को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने RFN को सिलेक्ट किया, तो अब देखिए आइटम में मेरे पास दो चीजें आ रही हैं। एक कंसल्टेंसी आ रही है जो मैंने प्रोडक्ट एंड सर्विस जो आइटम ऐड किया था, प्लस ड्राइवर की गारंटीड फी, ये भी मैंने एक प्रोडक्ट और सर्विस ऐड किया था। तो ये दोनों चीजें हमारे पास आ रही हैं। अगर मैं ड्राइवर गारंटीड फी लूंगा तो वो क्या करेगा, इसकी एक्सपेंस कैटेगरी भी खुद उठा लेगा और प्राइस भी खुद उठा लेगा। अगर तो ऐसी अगर ये सेम प्राइस है तो ये बेस्ट तरीका है। आप आइटम सेलेक्ट करें, एक्सपेंस कैटेगरी से आप ऑलरेडी अब मैप हो चुका है,
प्राइस भी ऑलरेडी उसने उठा ली है। डिस्क्रिप्शन अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, अदरवाइज इसको सेव कर दें, ये आपका बिल बन जाएगा। डेट आप देख लीजिएगा और बिल नंबर डाल दीजिएगा। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस क्रिसेंट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। काइंडली शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस बना रहा हूँ, ख़ास तौर पे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन और एम एस एक्सेल के हवाले से, फाइनेंशियल मॉडलिंग के हवाले से। तो इस वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।